क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिससे कि हम चैप्टर 2 लेकर चल रहे हैं। इस चैप्टर 2 में संबंधित जो भी फार्मूले थे वो हमने पिछली की वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज लेकर चल रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमें बहुपद की पहचान करने के लिए जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, A to Z जितने भी होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं। जितनी भी हमारी गिनतियाँ होती हैं वो सब हमारी अचर के अंतर्गत आती हैं। देखिए, बहुपद की पहचान करने के लिए हमें नंबर 1, चर पे घात कम से कम, चर मतलब A to Z पर, चर पर घात कम से कम 2 होनी चाहिए। नंबर 2, चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, चर पर ऋण नहीं चढ़ा होना चाहिए। ये तो हमारी बहुपद की पहचान के लिए पॉइंट हो गए। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हमें 4x² - 3x + 7। हमने बताया था कि चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, कम से कम घात 2 होनी चाहिए। नंबर 3, चर पर ऋण नहीं लगा होना चाहिए। यानी कि तो हमारा ये जो है वो बहुपद है। और कह रहा था एक चर में, मतलब एक चर, देखिएगा ये हमारा एक चर मतलब x में है तो x में ही है। नंबर सेकंड पे आइए, सेकंड में भी ये भी हमारा बहुपद है, 2 घात है कम से कम। नंबर थर्ड पे देखिए, हमने बताया था चर पर ऋण नहीं लगा होना चाहिए। 3 कंडीशन बताई थी, चर पर ऋण नहीं होना चाहिए, घात माइनस में नहीं होना चाहिए और कम से कम घात 2 होनी चाहिए। देखो ये ऋण चढ़ा है, यानी कि ये बहुपद में नहीं है। नंबर 4 पे देखो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y प्लस, जब ये y ऊपर लेके आएंगे, ये 1 है ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस में आएगी, यानी कि इसकी चर हमारा y, इसकी घात माइनस में आ गई तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे बहुपद नहीं है। इसमें लिखेंगे बहुपद है। ये भी बहुपद है हमारा। इसी प्रकार इसके 5 पार्ट के तरफ आते हैं। देखो, कम से कम घात 2 यानी कि 2 से ज़्यादा है, एक x की घात 10 है प्लस y की घात 3 है प्लस t की घात 50 है, यानी कि बहुपद तो है, ये बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है। चर हमारे पास इसमें 3 है, एक x है, y है, t है, लेकिन एक चर में नहीं है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। मतलब x² घात 2 वाले चर के साथ जितनी हमारी संख्या लिखी है वो हमें लिखना है। देखिए, इस x² के साथ हमारी कोई भी संख्या नहीं है, मतलब ये सिंगल में 1 लिखा है, तो यहाँ पे हमारा x² का गुणांक कितना आ गया, 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा भी कुछ नहीं है तो -1 आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार इधर थर्ड वाले की तरफ चलिए, πx², यानी कि x² कोणा में कितनी संख्या लिखी है, πy2। इसका ये आंसर आ गया। फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो है हमारा √2 × x - 1 दिया है, इसमें हमारा x² वाला पद ही नहीं है, पद ही नहीं है, तो इसमें x² का गुणांक क्या आएगा, 0। इसका ये आंसर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 घात के द्विपद का, मतलब 35 घात के ऐसे द्विपद वाला हमें उदाहरण लिखना है और 100 घात के एक पद का उदाहरण जिसमें केवल एक ही पद हो। देखिए इसका आंसर नंबर 1 पे हमसे कह रहा है 35 घात के द्विपद। लिख देंगे 3x की घात 35 प्लस 2, यानी कि ये हमारा एक पद ई हो गया और दूसरा पद ई हो गया, 35 घात का हो गया। नंबर 2 पे कह रहा है 100 घात वाला, तो इस तरीके से लिख दिए 3x की घात 100। हम 3 और 2 की जगह कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हम यही संख्याएं लें। 35 घात वाला हमारा 2 पद में हो गया और 100 घात वाला एक पद में। जिस प्रकार हमने चर यहाँ पे x लिया, हम A to Z कोई सा भी चर ले सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात मतलब चर पे जो घात चढ़ी होगी हमारी, वो उस पे हम घात बताएंगे, अधिकतम घात। देखिए हमारी चर हमारा इसमें x के रूप में दिया है और x वाले पे अधिकतम घात है हमारी 3, तो इसकी घात आ जाएगी 3। इसी प्रकार सेकंड में हमें चर के रूप में y दिया है जिस पे घात 2 लगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार हमें चर के रूप में यहाँ t दी है, t जिस पे घात 1 भी नहीं होती, तो मान लीजिए वो हमारी सिंगल अकेली होती है, यानी कि t हमारी 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे घात होगी 1। अब इसी प्रकार इधर आइए, हमारा 3 है, यहाँ पे कोई चर वाला तो पद है नहीं और चर पे हम देखते हैं घात, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणा x की घात 0। हमने बताया था जिस पे घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, यानी कि इसे 3 गुणा हम 1 लिखेंगे, तो हमारा समझ लीजिए जो हमें दिया वही प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे जो घात दी है हमें वो यहाँ पे 0 होगी। इसी प्रकार इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होते हैं।